Hello everyone, welcome to True IS and PCS. I am Prachi. So, in our last lecture, we studied about section 7. सेक्शन 7 को ही आज कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे. उसमें हम लोगों ने कुछ उसके एसेंशियल्स एलिमेंट देखे थे कि सेक्शन 11 में कुछ एसेंशियल एलिमेंट है उसका, जैसे कि ये अकेजन होना जरूरी है, कॉज और इफेक्ट 3, फोर्थ है स्टेट ऑफ थिंग्स का होना जरूरी है, फोर्थ, एंड फिफ्थ इज अपॉर्चुनिटी. ये 5 चीजें अगर प्रेजेंट होंगी, 5 चीजों में से या कोई भी, इनमें से कोई भी 5 चीजें का ही होना जरूरी नहीं है, इनमें से कोई भी अगर प्रेजेंट होगा तो वो सेक्शन 7 के अंदर फॉल कर जाएगा. जैसे कि किसी को मौका मिला, अकेजन क्रिएट करना, कॉज किस कारण से कोई ने किसी ने ऑफेंस किया, उस ऑफेंस को करने के बाद उसका क्या इफेक्ट आया, स्टेट ऑफ थिंग्स किस दौरान, क्या स्टेट ऑफ थिंग था जब उस ऑफेंस को किया गया, अपॉर्चुनिटी किस अपॉर्चुनिटी में वो काम हुआ जो हम लोग की लास्ट पढ़ रहे थे. इसके बाद हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस भी देखा था, हम लोगों ने कुछ केस लॉज भी देखे थे. अपॉर्चुनिटी में हम लोगों ने देखा था कि जैसे एक ट्रेन का एग्जांपल लिया था कि ट्रेन में कुछ लोग सो रहे, जो पैसेंजर्स हैं वो सो रहे हैं, रात का समय है, तो रात के समय में, रात का समय तो काफी बड़ा है, अब उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, उन लोगों का सोना. जब पैसेंजर सो रहे हैं उस समय ये जो चोर है ये घुसा, उसने चोरी कमिट की और बाहर निकल गया, तो इसकी अपॉर्चुनिटी क्या थी, लोगों का सोना. अब उसके हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया है, इसका एक एक्सेप्शन आज हम लोगों को देखना है. इसका अपॉर्चुनिटी का, सॉरी एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल. लास्ट इन टूगेदर थ्योरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी. ये एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी का, लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी. अब ये जो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी है ये आया है भाई इंग्लिश यूरिस्प्रूडेंस से, ये थ्योरी. अब ये कहता क्या है, जनरली ये थ्योरी रिलेट करता है कि हु हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट एक्ट, किसके पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि उसने ये एक्ट किया. देखिए, दूसरी बात ये कि जनरली जो ये थ्योरी है ना, ये थ्योरी जनरली जनरली की बात कर रहे हैं हम, ये मर्डर केसेस पर ही अप्लाई होता है, ये मर्डर केसेस पे अप्लाई होता है ज्यादातर. इसमें ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति जब उसके साथ ऑफेंस हुआ, जब उसका मर्डर हुआ, तो वो किसके साथ था. जैसे कि ये ए है और ये बी है, ये ए का मर्डर होता है, ये येलो शर्ट वाले लड़के का मर्डर होता है, तो ये देखा जाएगा ना कि वो आखिरी बार किसके साथ था, उसके साथ कौन पाया गया, शायद वही ये काम किया होगा. जैसे कि बी ए को जंगल में लेके गया, कहता है कि चलो चलो हम लोग उधर कुछ चलते हैं, कुछ काम करते हैं, उधर कुछ खेलते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, ऐसा करके लेके गया उसको बहला फुसला करके. जब बी के साथ ए जंगल में पहुंच गया, तो उसके बाद बी जब वापस आया 10 मिनट बाद वहां से या 1 घंटे बाद, तो वो अकेला ही था. बी जब जंगल से वापस आया तो बी अकेला ही था. अगर पुलिस छानबीन करेगी तो उसमें क्या बात देखेगी, उसमें तो यही देखेगी ना कि ए आखिरी बार किसके साथ पाया गया, शायद उसको कुछ पता हो या उसी ने ऑफेंस किया हो. ये अप्लाई हो जाता है, जनरली लोग यही सोचेंगे उसी ने ऑफेंस किया होगा. तो विथ होम द विक्टिम लास्ट वॉज सीन, जब वो आखिरी बार किसके साथ देखा गया विक्टिम, वो व्यक्ति ही वो ऑफेंस कर सकता है. इसको पढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं. द लास्ट इन टूगेदर थ्योरी इज अ लीगल प्रिंसिपल यूज्ड इन इंडियन क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस. अब ये इंडियन क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में भी यूज होता है टू स्टेबलाइज अ गिल्ट, किसी का गिल्ट को स्टेब्लिश करने के लिए. It states that if someone is last person seen with a victim before a crime, अगर कोई व्यक्ति, जो आखिरी व्यक्ति दिखा गया हो, देखा गया हो विक्टिम के साथ क्राइम कमिट होने से पहले, and they can't provide a credible explanation, they are likely to responsible for the crime. अब जैसे इसमें हम 2 एग्जाम्पल आपको देते हैं. एक अच्छी खासी फैमिली थी, फैमिली है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है उनकी, और कुछ उनके बच्चे हैं, ठीक है, ये हस्बैंड है, ये इनकी वाइफ है, और इनके बच्चे हैं 2 छोटे छोटे. अब ये दोनों कार से जा रहे होते हैं कहीं जंगल में घूमने, ट्रिप पर. अब ये लोग निकले हैं, कार से जा रहे होते हैं. इसी दौरान इनकी वाइफ जो है वो
कोई आता है लूटपाट के दौरान इनकी वाइफ का गहने वगैरह लूटता है, उसमें इनकी वाइफ मर जाती है, खत्म हो जाती है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी के हिसाब से तो इसके वाइफ के साथ इसका हस्बैंड थे, इनके 2 बच्चे थे, ये दोनों लायबल होने चाहिए। लेकिन नहीं, अगर इनके पास एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि कुछ लोग आए जो कि गहने का लूटपाट कर रहे थे, उस लूटपाट के दौरान ही इनकी पत्नी जो है वो मर गई, अगर इस तरह का एक्सप्लेनेशन है इनके पास, तो ये उसके लिए लायबल नहीं होंगे। यही बात ये कह रहा है, अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है, जो साथ वाले लोग हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं अ क्रेडिबल एक्सप्लेनेशंस, दे आर लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। अगर इसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है तो अब तो पुलिस ये भी सोच सकती है ना कि अच्छा, ये लगता है फैमिली को लेके गया था, इसकी पत्नी से ये अनहैप्पी था, इसको हटा देना चाहता था लाइफ से, तो वहीं लेके गया जंगल में, उसको मार डाला और फिर चले आया अकेले बच्चों के साथ। ये भी तो सोच सकती है पुलिस, अगर इनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है तो। है तो बात ही मुड़ जाता, खत्म हो जाती है लास्ट टुगेदर वाली। यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, किस जगह अप्लाई हो रहा है हम आपको ये डिफरेंस बता रहे हैं। इनके पास एक्सप्लेनेशन है इस बात का, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है रेलेवेंट जिससे ये हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ को मार सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो दोस्त गए दोनों ए और बी, इन दोनों का कुछ 2 दिन पहले ही लड़ाई हुआ था अच्छा खासा, उस लड़ाई में बी ने धमकी भी दी थी ए को। अब ये दोनों साथ में गए जंगल में, जंगल में से आया केवल बी वापस, आ करके कुछ इसकी जो गतिविधियां थी उसको नोटिस करे अगर, तो ये कुछ छुपा छुपा सा गुमसुम सा था, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, या फिर जंगल से आने के बाद 1 हफ्ते के लिए गायब हो गया था। तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा, उसके अगल बगल के फैक्ट। तो लास्ट इन टुगेदर थ्योरी को अकेले नहीं पढ़ा जाता है, ये कई चीजों के साथ रिलेट करके देखा जाता है, तब ये अप्लाई होता है। This theory is based on the idea that if the time gap between when the accused and the victim were last seen alive is short, अगर टाइम गैप जो है वो काफी छोटा है तो ये मान लिया जाएगा इट्स अनलाइकली दैट एनीवन एल्स कुड हैव कमिटेड द क्राइम। वही बात कि अगर ये दोनों ए और बी जो हैं, ये दोनों दोस्त जंगल में गए, जंगल में जाने के 1 घंटे बाद दोनों वापस आ गए, 1 घंटे बाद दोनों वापस आ गए साथ में, उसके बाद से ए को किसी के साथ नहीं देखा गया, ए को किसी के साथ नहीं देखा गया, बी वही साथ में केवल जंगल में गया था और उसके बाद वापस आ गया था। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी ने ही मारा है ए को, जब साथ में दोनों वापस आ गए और 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद ए का मर्डर होता है। यहाँ पे नहीं माना जाएगा कि बी ने ए को मारा है, क्योंकि यहाँ टाइम गैप भी ज्यादा हो गया, टाइम गैप ज्यादा हो गया, भले ही वो लास्ट में उसके साथ था। उसी तरह यहाँ हस्बैंड और वाइफ के केस में भी हम लोगों ने देखा था कि हस्बैंड और वाइफ में जो मर्डर हुआ, पहले तो यहाँ पे इसके पास एक्सप्लेनेशन है अच्छा, और दूसरा टाइम गैप भी कम है, अगर टाइम गैप कम या ज्यादा है, उसका एक्सप्लेनेशन अगर नहीं है, तो अगर अदर सर्कमस्टांसेस के साथ इसको रिलेट किया जाएगा, जैसे कि ओकेजन क्या था, अपॉर्चुनिटी क्या थी, कॉज क्या था, और भी बाकी सारी चीजें हम लोगों ने देख रखा है, तो उसके साथ इसको रिलेट किया जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट इन टुगेदर थ्योरी कह क्या रहा है यहाँ से। The theory find its root in English common law principle and has been an integral part of Indian criminal jurisprudence। अब ये देखिए, लास्ट इन टुगेदर थ्योरी जो है ये आया है इंग्लिश कॉमन लॉ से, और इसको अब इंडियन क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के साथ भी पढ़ा जाता है। This theory relies on the principle that if a person is last seen with a victim before a crime occurs and no credible explanation is provided, there is a strong presumption that they are responsible for the crime। यही बात हमने पहले भी बताया कि अगर जो पर्सन साथ में देखे गए हैं उनके पास, वो 1 घंटे पहले ही दोनों साथ में गए, साथ में जाने के बाद जब वापस आया तो वो अकेले आया, यहाँ पे उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं था कि वो जंगल में क्या हुआ, उसे शेर खा गया या क्या हो गया। तो अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन बन जाता है, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि शायद आपने ही वो क्राइम किया है, अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप को प्रूफ नहीं करते। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये क्राइम आपके ऊपर स्टेब्लिश कर रहा है, ला करके स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन बना दे रहा है कोर्ट का कि शायद आप भी लास्ट में थे उसके साथ, तो आपने ही वो क्राइम किया होगा।
The theory emerged from the presumption of innocence until proven guilty. अब ये जो थ्योरी है ये निकल के आई है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस से। जब तक कि प्रिज्यूम किया जाएगा उसको इनोसेंट माना जाएगा उस व्यक्ति को जो साथ में था, जब तक कि उसे गिल्टी प्रूफ नहीं किया जाता बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसके ऊपर कोई भी डाउट भी ना हो। Where circumstantial evidence can play a crucial role in establishing a guilt. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है अब ये क्रूसियल रोल प्ले करेगा। अब कैसे क्रूसियल रोल प्ले करेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब ए और बी साथ में गए जंगल में, वहां पे ए का मर्डर हो जाता है, बी अकेले वापस आता है, तो ये देखा जाएगा। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस कैसे प्ले में आ रहा है ध्यान दीजिएगा। अब ये देखा जाएगा कहीं बी के शरीर पे तो कोई खरोच का निशान तो नहीं, बी के शरीर को देखा जाएगा कहीं खरोच का निशान है। ए की बॉडी को भेजा जाएगा, भाई उसके ऊपर जांच पड़ताल होगी एक ही बॉडी के ऊपर, फॉरेंसिक साइंटिस्ट उस पर ऊपर काम करेंगे, उसमें देखा जाएगा कहीं एक ही बॉडी पर या नाखूनों में कहीं बी का कोई बाल या स्किन तो नहीं आया छीना झपट हुई हो दोनों में, ये सब देखा जाएगा। इसमें हस्बैंड वाइफ के केस में देखा जाएगा इन लोगों का पास्ट रिलेशनशिप कैसा था, बच्चों ने क्या देखा, बच्चे अगर गवाही देने लायक है तो बच्चों का गवाही भी मेंशन किया जाएगा यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं इस किस तरीके से सर्कमस्टांशियल एविडेंस यहाँ रोल प्ले करेगा। क्या ए और बी वही दोनों साथ में गए थे जहां ए गया था, दोनों साथ में ही थे, या दोनों अंदर जाने के बाद अलग अलग हो गए थे जंगल में जाने के बाद, और ए नहीं आ पाया और बी वापस आ गया। तो सारी चीजों को पर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा कैसे रोल आ रहा है अलग अलग एविडेंसेस का। जैसे कौन सी चीजों को रिलेवेंट यहाँ माना जाएगा, सेक्शन 6 से हम लोग देख लेंगे कुछ चीजें, सेक्शन 7 से देखेंगे क्या कारण था अगर ये दोनों साथ में गए, क्या कोई कारण था हस्बैंड और वाइफ को आपस में दोनों में बन नहीं रही थी, या ए और बी जो दोस्त थे उनकी आपस में बन नहीं रही थी, कारण देखा जाएगा, स्टेट ऑफ थिंग्स देखा जाएगा, है ना। अपॉर्चुनिटी के अंदर तो ये आ ही रहा है लास्टिंग टुगेदर थ्योरी। तो यहाँ पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो बहुत क्रूसियल रोल प्ले करने वाला है किसी का भी गिल्ट को स्टेब्लिश करने में। This legal principle has been applied in various cases to secure the conviction and ensure justice is served. अब ये देखिए जो प्रिंसिपल है लास्ट इन टुगेदर थ्योरी का, ये कई जगह अपना कई केसेस में रोल प्ले किया है। जैसे आपने एक बहुत फेमस केस सुन रखा होगा, आरूसी तलवार का केस, आपने काफी तलवार केस सुना होगा। इसमें एक ये यूपी का केस है, इसमें एक लड़की रहती है, उसकी एज बहुत कम रहती है, शायद वो 13-14 के बीच में ही कुछ रहती है, वो 18 से कम ही रहती है मेरे को जहां तक याद आ रहा है। उस लड़की के साथ उसके घर में केवल उसके मम्मी पापा और एक नौकर था, और जो दरवाजा था वो लॉक था अंदर से। तो फिर मर्डर जो हुआ वो किसने किया, मर्डर किसने किया ये गुत्थी आज तक क्लियर नहीं हो पाई कि ये मर्डर किया किसने था। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद उसके मम्मी पापा ने ही मर्डर किया था, कुछ थ्योरी कहती है वो नौकर ने मर्डर किया था, लेकिन वो नौकर भी मर जाता है बाद में। तो आखिर किसने मर्डर किया है ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया। लास्ट इन टुगेदर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसके साथ केवल उसके मम्मी पापा ही थे आखिरी बार, और न किसी का घर में कोई आया और ना ही घर से कोई बाहर गया। और जब घर में चार लोग हैं, ये है मम्मी, ये है पापा, और ये है वो लड़की, ठीक है, द गर्ल, एंड ये है भाई, ये गर्ल है जी, और ये है वो नौकर जो घर में काम कर रहा था, एन से रख लेते हैं सर्वेंट। अब ये जो सर्वेंट है जो यहाँ पे काम कर रहा था ये भी मर जाता है और ये लड़की भी मर जाती है, और घर जो है वो लॉक है, घर लॉक है, ना कोई आया और ना ही कोई गया। तो घर में बचा कौन, मम्मी और पापा। इनको यहाँ तक कि कन्विक्शन भी हुआ था, लेकिन अब कोर्ट जो है इनको बरी कर दी क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं मिला। सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखिए कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, कि घर में लास्ट इन टुगेदर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केवल मम्मी पापा ही थे, तो इनको कन्विक्ट हो जाना चाहिए, यही दोनों ही ने किया होगा इसका मर्डर, लड़की का और ये सर्वेंट का। लेकिन जब कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, ना कोई फिंगरप्रिंट मिला, ना कोई ऐसा एविडेंस मिला जिससे ये पता चल पाए कि माँ पापा भी बच्ची से नाराज थे या नौकर से नाराज थे, कुछ भी नहीं पता चला, इसलिए उनको छोड़ दिया गया बाद में, लेकिन कुछ समय के लिए कन्विक्शन हुआ था।
तो आप देख रहे हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस का रोल और लास्ट इन टुगेदर थ्योरी का रोल, दोनों आपस में कितने ज्यादा को रिलेटेड होने चाहिए, तभी ये थ्योरी स्टेबलाइज हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सतीश 2005 का केस है। केस लॉज इसके बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट इन टुगेदर थ्योरी के, this will help you. The Supreme Court held that the last seen together theory comes into play where the time gap between the point of time when the accused and the deceased was seen last alive and when the deceased is found dead is so small that possibility of any person other than accused being the author of the crime becomes impossible. आप देख रहे हैं यहाँ पे भी टाइम गैप की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लास्ट इन टुगेदर थ्योरी तब प्ले में आता है जब जो टाइम गैप है वहां पे वो मैटर करेगा। टाइम गैप कैसा था, जैसे कि आरुषि तलवार वाले केस में हम लोगों ने देखा कि जब लास्ट में वो दोनों ही साथ में थे और उसके अलावा ना किसी का उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, ना कोई आया ना कोई गया, तो ये बन जाता है कि उसी ने ये क्राइम किया होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर टाइम गैप ज्यादा है तो इम्पॉसिबल हो जाएगा क्राइम करना उसके लिए। नेक्स्ट केस इज कन्हैया लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2014 का केस है। Supreme Court held that the circumstances of last seen together theory doesn't by itself and necessarily lead to the inference that it was the accused who committed the crime. अब ये देखिए, हमने अभी आपको जो पहले बताया बात कि लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी जो है वो केवल अकेले खुद से ये स्टेब्लिश नहीं कर सकता कि क्राइम जो है उसी ने किया है। जैसे कि हमने दोस्त वाला एग्जाम्पल लिया था, वो दोस्त गए जंगल में, हो सकता है जंगल में जाने के बाद वो किसी और रास्ते पे चला गया हो, दूसरा दोस्त किसी और रास्ते पे चला गया हो सकता है किसी जानवर ने अटैक कर दिया हो और बी को इसके बारे में ना पता हो। तो केवल लास्ट इन टुगेदर थ्योरी ये नहीं स्टेब्लिश कर सकता कि उसी ने वो क्राइम कमिट किया है, अनलेस एंड अनटिल सर्कमस्टांशियल एविडेंस इस बात को प्रूफ ना कर रहे हो। द कोर्ट सेड दैट देयर मस्ट बी समथिंग मोर टू स्टेब्लिश द कनेक्टिविटी। यहाँ पे कुछ ज्यादा भी होना चाहिए लास्ट इन टुगेदर थ्योरी को स्टेब्लिश करने के लिए। ये एल लास्ट इन टुगेदर थ्योरी LST भी कहते हैं इसको, LST को प्रूफ करने के लिए इसके साथ सर्कमस्टांशियल एविडेंस का होना जरूरी है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगर मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। प्लस हो सकता है अगर कारण मिल जाए, कॉज मिल जाए, हो सकता है वहां पे स्टेट ऑफ थिंग्स मिल जाए ऐसी, तो इन सब चीजों का होना जरूरी है साथ में इसको स्टेब्लिश करने के लिए। ये अकेले काफी नहीं है, लास्ट इन टुगेदर थ्योरी अकेले काफी नहीं है, ये सब अगर कनेक्ट होंगे तब जाके अक्यूज्ड को माना जाएगा कि वो अक्यूज्ड है, उसने ऑफेंस कमिट किया है। हाँ ये देखिए ये केस आ गया स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजेश तलवार का केस, यही है वो तलवार केस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लास्ट इन टुगेदर थ्योरी। In this case, 4 persons were in the house in which 2 were found dead. अब 4 पर्सन जो घर में थे उसमें से 2 जो है वो मर गए, एलिमिनेट हो गया भाई। So only other remaining 2 has opportunity to murder them. लास्ट इन टुगेदर थ्योरी के हिसाब से यही माना जाएगा ना कि यही दोनों जो थे इन्हीं दोनों ने मर्डर किया होगा, बाकी 2 तो मर ही गए। जब घर लॉक था, कोई आया नहीं कोई गया नहीं। It can be stated that the principle of last seen together has been applied by the court so cautiously that if there is no corroborative or circumstantial evidence, no conviction has been given. अगर वहां पर कोई भी कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है या सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं है तो कन्विक्शन प्रूफ नहीं किया जा सकता। अभी हमने आपको बताया कोरोबोरेशन जरूरी है। कोरोबोरेशन मतलब कि अदर एविडेंसेस का होना लास्ट इन टुगेदर थ्योरी के साथ साथ, अदरवाइज ये प्रूफ नहीं हो सकता। लास्ट इन टुगेदर थ्योरी किसी एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति को डिसीज्ड जो व्यक्ति अक्यूज्ड है प्रूफ नहीं कर सकता अकेले खुद पर, अदर कोरोबोरेशन अनलेस एंड अनटिल ना हो उसमें। तो एनी मिस्टेक और डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट कैन कॉस्ट द लाइफ ऑफ द अक्यूज्ड हु क्लेम टू बी इनोसेंट। कोई भी एक मिस्टेक, जैसे तलवार के केस में ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ था, ऐसा माना जाता है पुलिस के द्वारा कि उसने नहीं अच्छी तरीके से एविडेंसेस को कलेक्ट किया,
अगर उसने एविडेंसेस को अच्छी तरह से कलेक्ट किया होता, वो लापरवाही पुलिस नहीं करती, तो शायद आज वो केस क्लियर हो गया होता। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स और या फिर डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट कैन कॉस्ट द लाइफ ऑफ द एक्यूज्ड। अब ये एक्यूज्ड के लाइफ के ऊपर कॉस्ट बन जाता है, उसका लाइफ जा भी सकता है, इसमें वो कन्विक्ट बन सकता है, कन्विक्शन हो सकता है, उसका इनोसेंस प्रूफ करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए छोटी छोटी मिस्टेक भी नहीं किया जा सकता इसमें। The circumstances of last seen together theory doesn't lead the conclusion that crime was committed by the accused। अभी हमने आपको वही बताया, केवल साथ में आखिरी बार देखे गए इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम उन्होंने ही किया है। द कनेक्शन बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द क्राइम मस्ट बी समथिंग मोर फंडामेंटल। उसमें कुछ और भी होना जरूरी है भाई। इसमें अगर एविडेंसेस कलेक्ट होते तो शायद यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स मिल जाता कुछ इनके मदर फादर का, या किसी कोई बाहर अगर आया है उसका, या कहीं सीसीटीवी कैमरास फुटेज कुछ मिला होता, लेकिन कुछ नहीं मिला इस केस में। तो ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है भाई, अभी तक नहीं पता चल पाया क्या हुआ था। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी अभी तक समझने में। However, the principle helped the courts shift the burden of proof to the accused, and the accused could create an interface in the chain of circumstantial evidence. Otherwise, he get no benefit of that doubt. अब यहाँ पे देखिए, जब लास्ट इन टुगेदर थ्योरी स्टेब्लिश हो जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर आ जाता है। अब एक्यूज्ड को प्रूफ करना होता है कि आपने वो क्राइम नहीं किया। जैसे कि अगर हम ये तलवार वाले केस में ही देखें तो ये चार लोग थे घर में, जब 2 लोग मर गए तो लास्ट इन टुगेदर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों बन गए अक्यूज्ड। अब इन 2 अक्यूज्ड को ये प्रूफ करना होगा कि इन्होंने क्राइम नहीं किया, बर्डन ऑफ प्रूफ इनके ऊपर लाई कर गया। अब इनको ये प्रूफ करना होगा कि इन्होंने क्राइम नहीं किया, विथ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, विथ अदर एविडेंसेस, इनको प्रूफ करना पड़ेगा ये बात। अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ खत्म, इनका शिफ्ट हो जाएगा और इनको बाइज्जत बरी भी किया जा सकता है भाई। ठीक है, ये ले सकते हैं उसका बेनिफिट। जैसे वो दोस्त ही था, वो दोनों दोस्त गए जंगल में, अब बर्डन ऑफ प्रूफ ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये ही लास्ट में देखा गया था उसका दूसरा वाला दोस्त साथ में उसके, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर लाई हो जाएगा। अब वो प्रूफ करेगा कि नहीं भाई, अंदर जाने के बाद वो अलग चला गया था, हम अलग चले गए थे। वो रास्ता बताएगा, वहां जाया जाएगा, वहां देखा जाएगा कि हाँ कोई जानवर का अटैक है कि नहीं, वहां पे खून वैसा है कि नहीं, जैसे कोई किसी जानवर ने अटैक किया हो उसके ऊपर। इसके दोस्त के ऊपर भी देखा जाएगा कि कहीं उसके ऊपर कोई निशान खरोच का तो नहीं, जिससे ये प्रूफ हो सके कि उसी ने वो क्राइम किया है। It can be firmly extrapolated that the Arusi Talwar murder case continued to be the epitome of what we now call the perfect murder mystery। अब ये बन चुका है आरुषि तलवार केस, किस बात का, कि यही आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि ये परफेक्ट मिस्ट्री ही बन गई मर्डर की, despite the fact that there is extensive evidence and exhibits। The abstract count of evidence was very complex because the chain of circumstances must be consistent with the chain of evidence। क्लियर हो गया बात यहाँ पे कि आज भी ये मिस्ट्री है, आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि भाई किसने किया, लैक ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, लैक ऑफ एविडेंसेस, या फिर पुलिस की लापरवाही कर लीजिए आप, तो ये क्लियर नहीं हो पाया आज तक। तो आपको लास्ट इन टुगेदर थ्योरी किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी का एक एग्जाम्पल है, आपको समझ में आया होगा कि अपॉर्चुनिटी में हम लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको मारने का। अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई कि वो दोनों अकेले थे, साथ में गए थे वहां पर, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी ही है। ए और बी दोनों दोस्त साथ में गए जंगल में, एक क्या है, बी को अपॉर्चुनिटी मिल गई ए को मारने का। पति पत्नी और बच्चे साथ में गए, पत्नी मर जाती है तो क्या है, अपॉर्चुनिटी मिली किसको, हस्बैंड को, कि वाइफ को वो मार सके जंगल में, वहां कोई अभी नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, घूमने गए थे वो दोनों। घर में हस्बैंड और वाइफ है, वाइफ मर जाती है तो लास्ट सीन कौन देखा गया, हस्बैंड उसके साथ देखा गया। अपॉर्चुनिटी था कि घर में दोनों अकेले थे, कोई और नहीं था, घर में बाकी परिवार वाले बाहर गए थे, उसी समय अपॉर्चुनिटी मिला और उसने मार डाला उसे।
एक एग्जाम्पल होगा लास्टिंग टुगेदर थ्योरीज का। लेकिन हाँ, इसको प्रूफ करने के लिए याद रखिएगा, ये कोई एक बहुत बड़ा एविडेंस नहीं है किसी को एक्यूज्ड प्रूफ करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल इसमें कोरोबोरेशन ना हो अदर एविडेंसेस का। अगर लास्टिंग टुगेदर थ्योरी में एक भी लिंक मिसिंग हुआ, मिस पाया गया, तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा अक्यूज्ड को, और अक्यूज्ड को छोड़ा भी जा सकता है, जैसे कि आरुषि तलवार केस में हुआ। क्योंकि वहां पे बहुत सारे लिंक थे जो कि मिसिंग थे। जब बहुत सारे लिंक जो है वो मिसिंग है, तो अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलेगा। जब प्रूफ नहीं कर पाया, ना ही आप प्रूफ कर पा रहे हैं कि उसने किया, ना ही वो प्रूफ कर पा रहा है कि उसने नहीं किया, तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को दिया जाता है, और उससे ही प्रूफ नहीं हो पाएगा कि उसने किया है कि नहीं किया है, और वो फिर छोड़ा जा सकता है, उसे कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, कन्विक्शन रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको सेक्शन 7 में इसके इसेंशियल एलिमेंट्स और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ये जो लास्टिंग टुगेदर थ्योरी है इसे भी याद रखना है। ये सारी चीजें जो है वो सेक्शन 7 में इंपॉर्टेंट है, और इसके केस लॉज जो हमने आपको बताया वो तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस ये जो आरुषि तलवार का केस है, ये इसका एक लैंडमार्क केस है लास्टिंग टुगेदर थ्योरी का, क्योंकि इसमें काफी बड़ा जजमेंट आया कोर्ट का, जिसमें लास्टिंग टुगेदर थ्योरी को अकेले कोर्ट ने कहा कि एस्टेब्लिश नहीं होगा, इसके साथ और भी कोरोबोरेशन की जरूरत है। एक अच्छा एग्जाम्पल है ये लास्टिंग टुगेदर थ्योरी, आरुषि तलवार केस का। ठीक है, तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लॉ के अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, या फिर आप चाहते हैं कि हम और कोई सब्जेक्ट अच्छा उठाए आपको पढ़ाने के लिए, माइनर या मेजर, तो फील फ्री टू कमेंट। आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, वनली फॉर ₹21। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पे भेज देंगे, तुरंत आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसे एज अ नोट्स यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी।